नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गृहलक्ष्मी। मधु ने ससुर जी को चाय का कप पकड़ाया और सासू माँ का चाय का कप पकड़ा ही रही थी कि ससुर जी ने चुस्की लेते हुए तृप्त होकर लाड से कहा, वाह क्या चाय बनाई है बिटिया। तुम्हारा नाम मधु है और चाय बिल्कुल वैसी ही बनाई है। इस चाय के साथ तुम जरा वो मछलियाँ भी दे दो जो कल बनाई थी, तो बस मजा ही आ जाता। कोई और दिन होता तो मधु उसकी इस बात पे बलिहारी जाती, लेकिन आज उनके शब्द मानो उसके कलेजे पर बरछी चला। वो भुनभुनाते हुए अंदर की ओर चल दी। उन्हें तो बस मुझ पे हुक चलाना आता है, यह चाहिए वो चाहिए, नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं तो सबकी। उसकी आंखों के सामने कल वो घटना तौर पे उसकी सहेली सुनीता उससे मिलने आई थी। सुनीता अपने पति से अलग हो चुकी थी और यही किसी कंपनी में काम कर रही थी। अब चूंकि चाय नाश्ता का समय था तो मधु सबके लिए चाय अच्छा सा नाश्ता और चाय भी बनाई। उसके दौड़ दौड़ कर सबका बहुत प्यार से सबको नाश्ता कराया। फिर किचन समेटा आकर बैठी अपनी चाय का कप लेते सुनीता के पास और बता सुनीता, क्या चल रहा है। सुनीता ने उधर उधर देखकर फुसफुसाते हुए कहा, मेरा तो जो चल रहा है वो चल रहा है, तू बता तेरा क्या चल रहा है और यह सब क्या हो रहा है। मधु के चेहरे पे उलझन के भाव तर गए। मैं कुछ समझी नहीं सुनीता, तू कहना क्या चाहती है। अरे मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुझे क्या जरूरत आ पड़ी है पूरे घर की नौकरानी बनने की। सुनीता ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, यह क्या कैसी बात कर रही है सुनीता, मैं भला नौकरानी क्यों रहूंगी। यह तो मेरा परिवार है। सुमित के जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिली है और मम्मी जी पापा जी मुझे कितना प्यार करते हैं, हमेशा घर की लक्ष्मी मानते हैं, तो मैं तो इनका सबको प्यार दूंगी ना, देती हूँ। अरे पागल है तू सुनीता, फिर फुसफुसाई, ये बस तुझे गृह लक्ष्मी कहकर बेवकूफ बना रहे हैं। तेरी अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है इस घर में। सोच कर देख, सुबह और शाम तक लगी रहती है, सबका ख्याल रखना है तेरी तेरी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं। सब प्यार प्यार में अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ अभी भी संभल जा और इन सबको औकात बता दे। तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, किसी की नौकरानी नहीं जो घर वर संभाल कर रखे जाए। तू भी घूम और फिर शॉपिंग कर, सहेलिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। मुझे देख शान से अकेली रहती हूँ, इन सब झंझटों से दूर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। मेरे तौर तरीके मेरे पति को पसंद नहीं थे तो मैंने उन सबको टाटा बाय कर दिया। इसलिए तुझे भी समझा रही हूँ, इस सबके झूठे प्यार के झांसे में आकर अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर। मधु एक पल की सोच में पड़ गई, फिर संभलते हुए कहा, छोड़ ना सुनीता, तो ये क्या बातें लेकर बैठ गई है। कुछ अच्छी बातें करते हैं, कितने दिनों बाद मिले हैं, ऊपर से तो कह दिया मधु ने। मगर सुनीता के शब्द उसके कानों और मन में मस्ती के हथौड़े की तरह बज रहे थे। सुनीता की यह बातें सुनने के बाद उसे भी कहा, न कहीं सचमुच ऐसा लगने लगा था कि सब लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और घर की उसकी अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। आज नहीं मधु, आज अब रहने दे। मुझे जरा ब्यूटी पार्लर भी जाते हुए घर जाना है। तेरी तरह बालों का जूड़ा बांधकर सबका नाश्ता तो नहीं बनाती हूँ ना। वह कटाक्ष करती हुई हंसकर अपना पर्स उठाकर चल दी। दरवाजे पहुंचकर पीछे मुड़ी और मधु से कहा, मधु तू मेरी बात बहुत प्यारी सहेली है, इसीलिए तुझे यह बात कर रही हूँ, मेरी बात पे सोचना जरूर। तभी फिर ससुर जी की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। अरे मधु बेटा, अब तो चाय भी खत्म हो जाएगी, मछली कहाँ रह गई मेरी। तेरी सारी करवाहट जैसे घुल गई मधु के मुंह में। उसके तेजा स्वर में कहा, पापा जी अभी मुझे बहुत काम है, आज बिना मछली के चाय पी लीजिए, अगली बार मछली दे दूंगी। उसके इस अप्रत्याशित उत्तर कर चौंक गए ससुर जी, लेकिन कहा कुछ नहीं, चुपचाप चाय पीकर कप रख दिया। सासू माँ भी उसके बोलने के इस ढंग पे चौंक पड़ी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उठकर वहां आई और मधु के कंधे पर हाथ रखकर आत्मीयता से पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, कोई परेशानी है क्या। उनके स्वर में मधु की चापलूसी ही दिखाई दी। मधु ने कट्टर स्वर में उत्तर दिया, नहीं मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है, मैं तो औरों की परेशानियां दूर करने के लिए हूँ। आप जाए पापा जी के पास बैठकर चाय पिए। और सास माँ को वही सासू माँ खड़े छोड़कर कमरे में चली गई। रात का खाना भी उसने बेमन से तैसे तैसे बनाया और सबको परोस दिया। पहला निवाते खाते ही सुमित ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आज सब्जी का स्वाद कुछ अलग नहीं लग रहा है। उसका इतना कहना था कि बिफर पड़ी। मधु
जैसी मैं हूँ वैसे ही सब्जी भी बनाऊ हूँ, पसंद आए तो खा वरना फेंक दो। सुमित भौचक्के के रह गया, लेकिन फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने चुपचाप खाना खा लिया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रोज की तरह अगली सुबह भी मधु की नींद समय पर खुल गई थी, पर वो जानबूझकर कमरे से बाहर नहीं निकली। आज तो मैं नहीं निकलने वाली, बनती रहे पूरा अपने माता पिता के लिए चाय। बूढ़ी माँ, दिन में आटे दाल का भाव तुमने पता समझे दिया सबको, मेरा नाम ही मधु नहीं। तभी आज तक ससुर जी की आवाज आई, अरे मधु बेटा, आज चाय की हड़ताल है क्या? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, चाय मिले और साथ में वो वाली मछली भी। मधु फिर तिल मिला गई, मैं तो मुफ्त की नौकरानियां बनकर रह गई हूँ, घर के सबको चाय नाश्ता देती रहूं, अब बहुत हो गया। अभी और इसी वक्त इन सबको कह दूंगी कि मुझे इतनी उम्मीदें ना रखे, मेरी भी कुछ अपनी जिंदगी है। झूठा लाल लगाकर मुझे काम निकलवाने की जरूरत नहीं है। वो तैस में आकर उठी और तेजी से बाहर कमरे की तरफ बढ़ी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और बगल में रखी हुई मेज से टकराकर थम से गिर गई। उसका सिर पे मेज कोना लग गया, सिर से खून का हवाका बह निकला, पैर में भी चोट आ गई। ससुर जी के पास ही बैठी सासू माँ बैठकर बातें कर रही थी, वो दौड़ के उसके पास पहुंची गई। ससुर जी भी उसके पास पहुंचे। सुमित अपने दफ्तर के जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उसे भी सासू माँ का आवाज देकर बुलाया। सुमित ने फटाफट थोड़ा प्राथमिक उपचार देकर मधु के सिर पे पट्टी बांधी। फिर सुमित ने गाड़ी निकाली और सब मधु को लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़े। पट्टी बंधी होने के बावजूद मधु से सर से हल्का हल्का खून भी अभी रिस रहा था। गाड़ी में सासू माँ मधु के बगल में बैठ रही और अपनी हथेली मधु के सिर पे दबाकर पकड़ रखा था और लगातार उसे हौसला भी बांधती जा रही थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने तुरंत मधु को देखा और यह भगवान की कृपा रही कि डॉक्टर ने कहा कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, ठीक हो जाएगा। शाम तक मधु घर आ गई। उसके घर आने के पूर्व ही सासू माँ घर आ चुकी थी ताकि पहले से सब प्रबंधन कर सके और उसका कमरा बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर रखा। ससुर जी और सुमित साथ वही पे पहुंचे। सुमित ने उसे ले जाकर कमरे में बिस्तर पे लेटाया। तुरंत सासू माँ ने उसके लिए गरम गरम सूप बनाया। ससुर जी खुद बाजार जाकर उसके लिए ढेर सारे फल लेकर आए। सुमित ने बड़े प्यार से बिस्तर के पास छोटी मेज पर रखकर उसकी सारी दवाइयाँ, कुछ पत्रिका, फूलों का गुलदस्ता सब व्यवस्थित ढंग से रख दिया। सब इतने स्नेह के साथ उनका ध्यान रख रहे थे कि उनके मन गिलानी से भर कहा कि वो सुनीता की बातों में आकर अपने इतने प्यारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करने चली थी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी अहमियत इस घर में क्या है। वो नौकरानी नहीं, इस घर की लक्ष्मी है, जिस पर सभी हुक्म नहीं चलाते बल्कि अपना अधिकार समझते हैं। घर की खुशियां का बागडोर थमाते हुए विश्वास रखते और ढेर सारा स्नेह रखते हैं। अब वो कभी किसी के बातों में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को नहीं तोड़ेगी। ससुर जी पास ही बैठे थे। उन सब की उम्र हो चली थी और इतनी दौड़ भाग के बाद थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर भी वो बड़े मनयोग से प्लेट में उसके लिए सेब काट रहे थे। ढेर सारा प्यार उमड़ आया उनके ऊपर मधु के मन में। तभी सासू माँ ने कहा, चलो भगवान की कृपा से सब कुछ संभल गया, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अब मन थोड़ा शांत हुआ। अब मैं थोड़ी देर में सबके लिए चाय बनाती हूँ। ससुर जी ने बच्चे की तरह खुश हो गए। यह सही कहा श्रीमती जी, चाय की बड़ी तलब महसूस हो रही है। तभी लाड से मुस्कुराकर मधु ने कहा, मम्मी जी, और जो मछलियाँ बनाकर रखी है मैंने पापा जी के लिए डिब्बे में रखी है, वो पापा जी को खिलाना मत भूलिएगा। ये है चटोरे। सास माँ ने चूल करते हुए कहा तो सब हंस पड़े। तभी सुनीता का फोन आया। मधु के होठों पर भेजते हुए फोन उठाया। उधर से सुनीता आवाज आई, अरे यार कैसी हो तू? मैं तुझे फोन करने वाली थी लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई, तो 2 दिन से दर्द से हाल बेहाल है और घर में कोई भी नहीं है, तो ध्यान रखे मेरा। तो पता क्या हाल है? तेरे ससुराल वाले की अकल कोई ठिकाने लगी या नहीं? क्रोध और विश्वास से भर गई मधु, पर उसने अपने स्वर को संयत रखते हुए प्रयत्न करते हुए कहा, सब ठीक है सुनीता, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी चोट लग गई थी लेकिन मैं तेरी जरा अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है जो मेरा बहुत ध्यान रख रहा है और मैंने भी सोच लिया है कि नकारात्मक खुद को दूर जरा रखूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ। मेरी प्यारी से सासू माँ मेरे लिए चाय लेकर आती ही होंगी। वैसे कुछ जरूरत हो तो बताना। मेरे परिवार में सब इतने अच्छे हैं कि तुम मेरी सहेली हो तो तुम्हारी मदद से भी कोई नहीं हिचकिचाएगा। टेक केयर, बाय। सुनीता को कह दी।
एक बहुत प्यारा सा परिवार आज फिर से एक साथ मुस्कुरा रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।